आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B को और क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, इससे पहले सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। ठीक है, ये जो भी दिख रहा है नंबर, इनका क्या करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। ठीक है, ये तुमको बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा। ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वही ये वीडियो देख रहा होगा, तो देखे सीखेगा कैसे होगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 8, 9 और 25 है। 8 है, 9 है, 25, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये 8 लिखेंगे, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 25 हो गया। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टर करो। 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 8 का फैक्टर कैसे करोगे, ऐसे ड्रामा करोगे ये, तो ये ड्रामा कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आता होगा। ठीक, तो 8 का जब ये करेंगे फैक्टर तो ये होगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का करेंगे तो सर 3 इंटू 3 इंटू 3। 25 का करेंगे तो सर 5 इंटू 5, सर 5 इंटू 5। अब इसका क्या करेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे बताएंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे। किसके फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। जैसे 2 इंटू 2 इंटू है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 पावर के फॉर्म में लिख देना। ये 3 इंटू 3 तो इसको क्या लिखेंगे सर, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। 5 इंटू 5 है तो सर 5 के पावर 2, सर 5 के पावर 2। ऐसे क्या करेंगे, पावर के फॉर्म में लिख देंगे। अब ये जैसे पावर के फॉर्म लिखने के बाद अब क्या करेंगे, तो एलसीएम बताएंगे और एचसीएफ भी बताएंगे। इसका एचसीएफ भी बताएंगे, एलसीएम बताएंगे और एचसीएफ भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकाल लें, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में से कोई पहले निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो एलसीएम में क्या करना है तुमको, एलसीएम में तुमको देखना है कितने अलग अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं, कितने अलग अलग टाइप के नंबर। इसमें बताओ, इसमें या इसमें, किसी में भी देख लो, इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी कितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ 2 दिख रहा है, एक अलग नंबर, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 दिख रहा है, एक अलग नंबर, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 दिख रहा है, एक अलग नंबर, तो 5 लिख देंगे। अगर और भी कोई नंबर तुमको दिखता है तो लिख देते हैं। मतलब 2, 3, 5 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग नंबर कौन सा है, मतलब कितने टाइप के नंबर है, 3 टाइप के, 1, 2, 3, 3 ही टाइप के नंबर है सर, 2, 3, 5, तो ये लिख देंगे। ठीक है, ये करना है एलसीएम में। जितने टाइप के नंबर होंगे सबसे पहले उन सभी नंबरों को लिख देना है, ऐसे लिख देना। इसके बाद क्या करना है, तो देखो इसके पावर को देखेंगे। 2 है ना, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यानी 2 के पावर में कितना है, तो सर यहाँ 2 के पावर में 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। सर 2 के पावर 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखो 3 का पावर क्या है, 3 के पावर में क्या है, तो सर 3 के पावर में 3 है। यहाँ पे 2 के पावर 3 था, 3 लिख दिया। यहाँ भी सर 3 के पावर 3 है तो 3 लिख देंगे। 5 के पावर में क्या है, 5 के पावर में क्या है सर 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब इसी को सोल्व कर देंगे, इसी को सोल्व कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे एलसीएम निकलेगा। 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। अब देखो 25 इंटू 8 करोगे, 25 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200। और 200 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540, 540। और 200 में करना था ना, 200 में 27 से करना था। ठीक है, डबल जीरो ये है, 27 2 जा 5400। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम, ये निकल गया आपका एलसीएम, यानी 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या आ गया, तो वो आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब एचसीएफ में क्या करना है, तो एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में देखते हैं कॉमन, एचसीएफ में देखते हैं कॉमन, तो इसमें भी तुम कॉमन देख सकते हो और इसमें भी देख सकते हो। आसान कौन सा पड़ेगा, तो ये भी आसान पड़ेगा, ये भी आसान पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसी में समझ लेंगे। एचसीएफ में क्या करना है कि ये जो भी तुमको फैक्टर दिख रहा है, 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर और 5 का फैक्टर, इन तीनों के फैक्टर में, इसमें और इसमें, इन तीनों में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है तुमको, तीनों में कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, तो सर नहीं सर कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें बस 5 है, सर कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि सर अगर कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो सर एचसीएफ 1 आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे आ रहा है, कैसे सर 1 आ रहा है, तो देखो इसके अपॉन में, सॉरी इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, छुपा रहता है, यानी 1 का मल्टीप्लाई इसमें छुपा रहता है। ठीक है, देखो 1 इंटू, इसमें 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कर सकते हैं, इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें से भी 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही तीनों में 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखोगे ध्यान से, तब ये 1 क्या होगा, तब ये 1 क्या होगा, कॉमन दिखने लगेगा, तब ये 1 क्या होगा, कॉमन दिखने लगेगा। देख रहे हो, अब 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, तो 1 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 1 कॉमन हो गया, यानी एचसीएफ क्या हो गया,
1 हो गया, HCF क्या हो गया 1 हो गया। इसमें जो भी कॉमन रहता है वही क्या हो जाता है HCF हो जाता है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें समझ आएगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो, उसके बाद जो चीजें नहीं समझ में आ रही वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत सी चीज नहीं दी है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेना। चलो अब ये नोट हो गया, अब इसको करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें समझ लो, जो बचा था इसमें समझ लेंगे। 12 है, 15 है, 21 है, ठीक है। इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर। तो ये 4 3 या 12 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। इसका करेंगे तो सर 3 इंटू 5 आएगा। सर इसका करेंगे तो 3 इंटू 7 आएगा। सर इसका करेंगे तो 3 इंटू 7 आएगा, ठीक। अब इसको क्या करना है तो सर पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू और 3 के पावर, यहाँ 3 के पावर क्या होगा 1 होगा, 3 के पावर क्या होगा 1। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। इसमें देखो 3 के पावर 1 ही है, इंटू 5 के पावर 1 ही है, इसको लिखेंगे तो ये 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, 7 के पावर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलो एलसीएम भी निकालेंगे हम लोग और एचसीएफ भी इसका निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। चलो एलसीएम में क्या बताएं कि जितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं उसको लिख लो, जितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं उसको लिख लो। देखो ये 2 दिख रहा है, 2 को यहाँ लिखो। उसके बाद 3 दिख रहा है, 3 को लिखो। और कोई नंबर दिख रहा है अलग तो 5 दिख रहा है तो 5 को लिखेंगे। और कोई नंबर दिख रहा है सर 7 दिख रहा है तो 7 को लिखेंगे। सर 7 दिख रहा है तो 7 को लिखेंगे। जितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं सबको ऐसे लिख देना है। सबसे पहला काम एलसीएम में ये करना है, लिख देना है। इसके बाद क्या करना है तो सर पावर को देखना है, इसके मैक्सिमम पावर को। 2 यहाँ पे है ना, तो देखो 2 कहाँ है तो 2 यहाँ पे। तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है सर, 2 का मैक्सिमम पावर 2 है। और कहीं 2 नहीं है, और कहीं 2 नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आता तो फिर समझते, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वो। 2 के पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 के पावर 1 है, यानी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो 1 ही लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 1 है, अगर यहाँ 3 के पावर 10 रहता, क्या रहता 3 के पावर 10 रहता तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो गया 10, तो मैक्सिमम पावर 10 है तो यहाँ पे क्या लिखते 10 लिखते, यहाँ पे क्या लिखते 10 लिखते, ठीक है। ये बात मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम पावर बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये 1 है 1, यहाँ पे अगर 10 रहता तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। ये होता है मैक्सिमम पावर, जो कि है नहीं 3 के पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे। 5 देखो 5 यहाँ है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है तो 1 है तो 1 ही लिखेंगे। और 7 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 7 6 जा 42, तो ये हो गया आपका एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम निकल गया इसका 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या हो गया 420। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या बताया था तो इसमें देख लेना, हमेशा इसमें देख लेना, इसमें, ठीक है। एचसीएफ में क्या बताएं तो ये देखो ये कॉमन फैक्टर 12 का, फिर ये 15 का, फिर ये 21 का कॉमन फैक्टर। इन तीनों फैक्टर में ऐसा कोई नंबर तुमको कॉमन दिख रहा है बताओ, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, ऐसा कोई नंबर दिख रहा है जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। तो हाँ सर दिख रहा है। सर ये 3 को हम देख रहे हैं, सर ये 3 को देख रहे हैं, तो ये जो 3 है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, यानी तीनों फैक्टर में यानी 3 कॉमन है। 3 क्या है कॉमन फैक्टर, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें, तीनों में। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना, ठीक। चलो ये भी हो गया सेकंड वाला। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थर्ड वाला, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अभी ये नोट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहीं पे देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तो 17 है, 23 है, 29 है, ठीक है। इसका करेंगे प्राइम फैक्टर, तो देखो 17 क्या है ऑलरेडी तुम्हारा प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर तो ये डायरेक्ट इससे कटेगा, तो 17 से कितने टाइम्स में कटेगा 1 टाइम्स में। वैसे 23 1 टाइम्स में, 29 1 टाइम्स, ये प्राइम नंबर है। ये क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखो तो इसको ऐसे नहीं लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 इंटू
17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, यानी जब भी प्राइम नंबर रहेगा, तो प्राइम नंबर को फैक्टर ऐसे कर लेंगे, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर नहीं था, तो इसको फैक्टर ऐसे हमने किया, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे। अब इसका भी निकालेंगे, पावर में लिखना चाहते हो तो लिख लो 1 का पावर, देखो इसमें 1 कितनी बार 1, 17 कितनी बार, एक ही बार, यहाँ पे 1, ये 23 के पावर 1, वैसे ये 1 इंटू 29 के पावर 1। बात तो वही है, 1 लिखे चाहे ना लिखे, बात तब भी सेम ही था, ठीक है। चलो एलसीएम बताना है इसका, और इसका एचसीएफ बताना है, तो बताएंगे, ठीक है, तो बताएंगे। चलो बताओ एलसीएम में क्या करना है, तो सर एलसीएम में हमको करना है कि जितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं सबसे पहले उन सभी टाइप को लिखेंगे। कितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं सर, 1 दिख रहा है सर, 17 नंबर दिख रहा है सर, 23 दिख रहा है सर, 29 दिख रहा है सर, 29। अब इन सबके मैक्सिमम पावर को देखते हैं, तो सबका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है, सबका पावर क्या है, 1 है, तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, बात देखिए, 1 ऐसे लिखे या 1 नहीं लिखोगे तो भी बात देखिए, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। तो उसका मल्टीप्लाई कर लेना, हम मोबाइल से कर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई ही ना करना है तो उतना तो आता होगा। 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो 11339 आएगा, 11339, यानी एलसीएम कितना आ गया, तो ये आ गया, एलसीएम कितना आ गया, तो ये, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एलसीएम होगा, ठीक। अब एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में क्या करेंगे, ये जो फैक्टर दिख रहा है, इस तीनों फैक्टर में, इसमें इन तीनों फैक्टर में कौन सा नंबर तुमको कॉमन दिख रहा है, कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है सर, कॉमन हमको 1 दिख रहा है सर, कॉमन 1 दिख रहा है सर, इन तीनों फैक्टर में हमको कॉमन 1 दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एलसीएम वो हो गया, एचसीएफ 1 हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हो सकता है कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, चलो अब ये नोट हो गया, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्या है, 24 है, 36 है और 40 है, 24 है, 36 है और 40, इन्हीं का क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालेंगे, 24 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा सर, 2 इंटू 3, 36 का करेंगे तो सर क्या आएगा, 4 9 जा 36, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। सर 40 का करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू 8 5 जा 40, तो 2 इंटू 5। देखो अब इसमें इसको क्या करना है, तो पावर के फॉर्म में लिख देंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो सर ये 2 के पावर क्यूब होगा सर, ये 3 के पावर 1 होगा, यहाँ पे सर 2 का स्क्वायर सर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ सर 2 का क्यूब और यहाँ 5 का पावर 1, 5 एक ही बार है तो 5 के पावर 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया एलसीएम और यहाँ हो गया आपका एचसीएफ, ठीक है। तो चलो करेंगे अब एलसीएम में क्या बताएं, जितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं सभी टाइप को लिखो। कितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है 2 को लिखेंगे, उसके बाद क्या दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है 3 को लिखेंगे, और कौन नंबर दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इन्हें 3 टाइप के ही नंबर दिख रहे हैं, यानी 3 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, 2 3 5, 2 3 5 और कोई नंबर नहीं है तो 2 3 5 लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद अब 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे, 2 का मैक्सिमम पावर देखो, अब इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो इनमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। ये वाला जो 3 था ये 3 है, 3 सर मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 3। इसमें देखो अब क्या है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो देखो 3 यहाँ एक बार है, 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है, तो सर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देख रहे हो इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 5 है तो 5 के पावर क्या है, 5 कहाँ है, 5 यही है, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 8 5 जा 40 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 40 इंटू 9 करेंगे तो 360 हो जाएगा। क्या आएगा, 360। तो एलसीएम क्या हो गया इसका, 360, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 360। एचसीएफ में हो, एचसीएफ ये फैक्टर कॉमन देखेंगे तो देखो कॉमन दिख रहा है, ये 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, फिर 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और कोई देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ 3 3, यानी और कोई नंबर देखो कॉमन नहीं दिखेगा। ऐसे 2 कॉमन और कोई कॉमन दिख रहा है तीनों में, ऐसा कोई अब नंबर नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा, तो देखो यहाँ का इसका वाला 2 फिर इसका वाला 2 ऐसे लिखेंगे, 2 इसका वाला फिर इसका वाला, 2 2 कॉमन था तो 2 2 इस मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा
4, 2 जा 4, 2 जा 4, तो HCF क्या हो गया 4 हो गया, HCF क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना था, ठीक है। चलो अब इसको नोट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे 5th वाला और 6th वाला, ठीक है। इसको नोट करो। चलो अब ये नोट हो गया, अब इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है तुम्हारा, ये क्या था 4 था और ये 5, तो 30 है, 72 है और 432 है, 432। चलो अब इसका करेंगे प्राइम फैक्टर, इसका करेंगे 5 प्राइम फैक्टर। तो 30 किसके टेबल में आता है 3 10 जा, यानी 10 3 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 किसके टेबल में, तो 8 9 जा, तो 8 को लिख दिए, फिर 9 जा 3 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 9 को 3 इंटू 3। अब ये 432, तो देखो 4 से जाएगा तो 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 108 टाइम्स में जाएगा, 108 टाइम्स में, तो 12 9 जा होता है 108, 12 9 जा, तो 12 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, और 9 है तो 3 इंटू 3, 9 है तो 3 इंटू 3, ठीक है। देखो 2 2 जब ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 108 हो गया, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108, ठीक है। सही, ये प्राइम फैक्टर जैसे मन करे आप वैसे कर लेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे क्या, पावर में लिखेंगे, ये 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 1 है 1 है, ठीक है। इसका लिखेंगे 2 के पावर कितना 3, 2 के पावर 3, और यहाँ 3 के पावर 2, यहाँ पे 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 है, 2 के पावर 4, और यहाँ 3 के पावर 3, 3 के पावर 3, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलो एलसीएम बताओ कितना आएगा। एलसीएम में क्या करना है, कितने टाइप के नंबर है वो सारे टाइप लिखने हैं। कितने टाइप के नंबर दिख रहा है, सर 2 दिख रहा है, सर 3 दिख रहा है, सर 5 दिख रहा है, सर 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और कोई नंबर नहीं दिख रहा, और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो नहीं दिख रहा है तो 2 3 5 दिख रहा है ना, 2 का मैक्सिमम पावर देखो क्या है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, मैक्सिमम पावर क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4। 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 1 2 3, मैक्सिमम पावर क्या है सर 3 के पावर 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 5 है तो 5 का एक ही बार है, तो 5 के पावर 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 4 करोगे तो 16 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, इंटू 5, ये ऐसे ही 5 ऐसे ही। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा क्या होगा 80 होगा, 65 जा क्या होगा 80, तो 80 का 0 8 बचा, 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16, और 5 कैरी था तो 21 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या आया, तो वो आ गया 2160, ठीक है। हाँ चलो अभी एलसीएम हो गया एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना है, तो कॉमन देखना है। एचसीएफ में क्या करना है, तो कॉमन, तीनों फैक्टर में कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, तो सर यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है, और तो सर यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ सर 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन दिख रहा है, और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, नहीं सर और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया, और इसका 3 हो गया, इसमें 3 हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 3 जा 6, एचसीएफ क्या हो गया 2 3 जा 6 हो गया, एचसीएफ 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही तो बस सारा क्वेश्चन करना था, ऐसा ही सारा क्वेश्चन तो बस करना था, ठीक है। अब इसको नोट करो, उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करो, चलो अब ये नोट हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है 21 है, क्या है 21 है, 28 है, और 36 है, ठीक है 36। इसका करेंगे तो सर 3 इंटू 7 होगा, इसको करेंगे तो 4 7 जा 28 होता है, ठीक है। 36 को क्या लिखेंगे, तो सर 4 9 जा 36, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे क्या पावर के फॉर्म में, तो ये होगा 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, इसको लिखेंगे सर 2 के पावर इंटू 7 के पावर 1, इसको क्या लिखेंगे, तो सर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है। अब ये सर लिख दिया, अब एलसीएम भी निकालेंगे इसका, एचसीएफ भी निकालेंगे। एलसीएम सर पता है हमको, सबसे पहले जितने टाइप के नंबर है वो लिखेंगे, तो 2 है, फिर 3 है, 2 दिख रहा है सर, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 3 टाइप के नंबर दिख रहे हैं, तीनों को लिख दिए। अब इसके बाद सर हमको पता है मैक्सिमम पावर लिखते हैं, मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 का पावर यहाँ भी 2 है, 2 के पावर यहाँ भी 2 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 का मैक्सिमम पावर 3 सर यहाँ एक बार है, सर यहाँ 3 2 बार है, यहाँ सर 3 एक बार है, 3 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिख देंगे। 7 का है तो 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे भी, 7 यहाँ पे, 7 का मैक्सिमम पावर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में 7 के पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई,
अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 के पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, फिर ये 7 था तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36 होगा, और 36 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा क्या होगा 42, 7 6 जा 42, 4 कैरी, फिर 7 3 जा 21 और 4 कैरी था तो 25, यानी एलसीएम क्या हो गया इसका 252 इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ में क्या करना है, तो एचसीएफ में क्या बताएं, कॉमन देखना है, क्या करना है कॉमन। तो देखो इसमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 वाला गेम नहीं होगा, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, यहाँ 7 नहीं, यानी देख रहे हो तो कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। जैसे इसमें 2 कॉमन दिख रहा था, 3 कॉमन दिख रहा था, इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा था। जब कोई नंबर कॉमन नहीं दिखता है तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है ये पीछे हमने बताया कि कैसे हो जाता है, ठीक है। फिर जान लो कि देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो अब देखोगे तो तीनों में कॉमन क्या हो गया, तो तीनों में सर ये 1 कॉमन हो गया, तीनों में वो कॉमन क्या हो गया, तो सर 1 हो गया, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ पे, यहाँ फाइंड लिखना छोड़ दिया है, क्या है फाइंड द, क्या होगा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96, ठीक है। तो यहाँ फाइंड छूट गया था। चलो अब देखो इसका निकालेंगे क्या, तो 404 और 96 का क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। और देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, इस टाइप का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का तुमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 एकदम क्या है, सेम है। तो देखो क्या है, पहले 404 है और 96 है, ठीक है। इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, उसके बाद वेरीफाई हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 4 1 4 4, चलो 4 को ये हो जाएगा 2 × 2 और ये 101 आएगा, तो 101 क्या आएगा, तुम्हारा प्राइम नंबर होता है। 101 क्या होता है, प्राइम नंबर, तो ये किसी से नहीं कटेगा, इसको जैसे मन करे तुम वैसे कर लेना, ठीक है, फैक्टर। अब 96 है, तो 96 है तो 12 8 जा 96 होता है, तो 12 8 जा, तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3, चलो 12 को अभी मत नहीं लिखेंगे, 8 को लिख लेते हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 होगा, फिर 12 को 2 × 2 × 3 होगा, ठीक है। 2 × 2 × हाँ ठीक है। चलो इसका 96 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, 96 का फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको पावर में लिखेंगे, तो इसका पावर लिखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 101 का पावर 1 होगा, यहाँ पे 2 के पावर कितना 5, 2 के पावर यहाँ क्या होगा 5 होगा, और 3 के पावर क्या होगा 1, ठीक है। ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ, तो ये हो गया आपका एलसीएम और यहाँ हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है। तो चलो एलसीएम कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, तो एलसीएम तुमको पता है कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम पावर देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर लिखो, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 101 लिखेंगे। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 10, तीन अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग नंबर को यहाँ लिख लेंगे। 2 के पावर क्या है 5, 2 के पावर 5, तो यहाँ 2 के पावर 5, 3 के पावर क्या है मैक्सिमम तो 1 है और ये 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो 2 के पावर 5 करेंगे, 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा 32, और 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96, और 96 का मल्टीप्लाई 101 में करेंगे तो क्या आएगा 96 क्या आएगा 96, तो ये हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा 96। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ में क्या बताया, इसमें देख लेना, एचसीएफ क्या करना है, इसमें यहाँ से भी निकल जाएगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एचसीएफ यहाँ से तुम लोग सीख लो, एचसीएफ यहाँ से। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, कॉमन दिखते हैं, सर यहाँ पे 2 कॉमन, सर यहाँ पे 2 कॉमन और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सर एचसीएफ हो गया 2 × 2, एचसीएफ हो गया सर 2 × 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 4, इसका एचसीएफ क्या आ गया 4। एलसीएम भी सर निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए, क्या बोला था वेरीफाई करिए, क्या बोला है कि सर वेरीफाई करिए, तो वेरीफाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई में करना था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, करेंगे। एचसीएफ कितना 4 आया, एलसीएम कितना आया, तो सर 96 आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कौन से नंबर, कौन से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमेशा जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वही दोनों नंबर, ठीक है। यानी ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए, 404 × 96। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर सेम आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई हमने कर दिया, कहीं पे कुछ गलत नहीं आया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे मोबाइल से, ठीक है।
तो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 96, तो ये आएगा आपका 38784। ठीक है, इसका करेंगे 404 इंटू 96, तो ये भी आएगा आपका 38784। ठीक है, देखो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। जब दोनों सेम आ गया, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, यानी हमने सही सोल्व किया। ठीक है, एलसीएम भी सही निकाला, एचसीएफ भी सही निकाला और इसका मल्टीप्लाई भी सही किया। अगर ये सेम नहीं आता है तो कन्फर्म है कहीं ना कहीं गलत हुआ होगा, या तो ये सोल्व करने में गलत की होगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अब चलो इसको आप लोग नोट करो।